इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। जी हाँ, लेकिन हम लोग उसको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं, ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे बेसिकली फाइल करने वाले हैं। तो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊंगा कि कौन से शेड्यूल के अंदर क्या क्या चेंजेस आया है, चाहे HR है या फिर कैपिटल गेन है, आपको कहाँ पे क्या चीज़ें इंसर्ट करनी है, डिडक्शंस कैसे क्लेम करनी है, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइलिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लीजिए। 25-26 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करूंगा। स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। फॉर्म सिंपली यहाँ पे मैं ITR 2 को चूज कर लेता हूँ। प्रोसेस विद ITR, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते हो, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है। तो ITR 2 ऑब्वियसली आप इसलिए फाइल कर रहे होंगे क्योंकि कैपिटल गेन आपको दिखाना है। तो जो शेड्यूल कैपिटल गेन है उसको आपको चेक बॉक्स करना है और 112A को आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। साथ में अगर आप क्रिप्टो भी यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो शेड्यूल वीडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो कोई भी डिडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगी, लेकिन हम लोग ना ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ITR यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। तो क्या करना है, सारी डिडक्शंस के ऊपर आप यहाँ पे ऊपर चेक बॉक्स कर दीजिएगा तो ऑलमोस्ट सारी डिडक्शन यहाँ पे आपकी सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में सिंपली आपको जो है कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शेड्यूल हमारे ओपन हो चुके हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पे करना है, नीचे की साइड में आना है। एक तो आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आपको 182 डेज वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप NRI पर्सन है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब मेन यहाँ पे आता है रिजीम चेंज करने का फंडा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका नो के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ITR 2 को फाइल करना चाहते हैं तो नो से आपको यस की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एडिशनल फॉर्म 10 IEA यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। आप साल में कितनी बार भी यहाँ पे स्विच कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस साल मान लीजिए अगर आपने ओल्ड में भरा तो नेक्स्ट ईयर वापस आप न्यू के अंदर भी जा सकते हो या रिवर्स भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस एप्लीकेबल नहीं होती। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे इसको नो से यस कर लेता हूँ, जिससे मेरे ओल्ड टैक्स रेजिम के सारे शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद में नीचे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, मोस्टली सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो शेड्यूल होता है सैलरी का यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर HRA LTA अगर ये चीजें आपको क्लेम करनी है तो यहाँ पे आपको कैसे सैलरी इंसर्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली ग्रॉस सैलरी के अंदर जाना पड़ेगा। अगर फॉर्म 16 है तो डेटा आपको ऑलरेडी प्रीफिल मिल जाता है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वगैरह, टैन नंबर वगैरह। अगर ये चीजें नहीं है तो आप मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे की साइड में सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 आता है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जनरली क्या होता है, अगर हम लोग ITR 1 फाइल करते हैं या 4 फाइल करते हैं, सीधा हम लोग बेसिक सैलरी के अंदर हमारे फॉर्म 16 के अंदर जो भी अमाउंट आ रखा होता है यहाँ पे वो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे यही अमाउंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको HRA LTA अगर आपको ये अलाउंसेस मिलते हैं सेक्शन 10 के अंदर, आपने वो सारी चीज़ें ली हुई है बेसिकली, तो उसमें इस केस में आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको अपना जो पूरा यहाँ पे फॉर्म 16 में जो सैलरी का कंपोनेंट दिख रहा है उसका अल्टीमेटली ना आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको ब्रेकअप कहाँ से देखने को मिलता है, तो अल्टीमेटली अगर आप अपने फॉर्म 16 के अंदर बॉटम के अंदर जाएंगे या फॉर्म यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप वगैरह भी चेक करेंगे तो आपका जो सैलरी का बॉस जो कंपोनेंट होता है ना उसके अंदर कितना HRA है, कितना अदर अलाउंसेंस है, कितना आपका बेसिक सैलरी, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके डिटेल्स ऐड करनी है कि भाई मेरी बेसिक सैलरी इतनी है, लेट सपोज मेरा HRA जो है यहाँ पे इतने अमाउंट का है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है, जो आपकी सैलरी CTC का जो भी पूरा पार्ट है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो आप सिंपली तरीके से बेसिक सैलरी हो गया, HRA हो गया, इसके अलावा LTA हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह हो गया, इनके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। बाकी की जो सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर नाम नहीं मिल पाता तो अदर्स का भी ऑप्शन दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के सीधा अमाउंट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे भाई इसको आप सेव कराएंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी का पार्ट आ जाएगा और ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सेक्शन 10 मिलने वाला है। तो ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मान लिया आपको HRA का एग्जाम्पशन चाहिए
तो अब नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउड टू मीट हाउस रेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस साल चेंज हुआ है कि इसके लिए अलग से आपको एक शेड्यूल यहाँ पे फिलअप करने पड़ेगा। जैसे आप सेव कराओगे यहाँ नीचे की साइड में देख सकते हो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है, HRA का अलग से कॉलम खुल गया। यहाँ पे ना आपको बाकायदा डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे आप मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं, एक्चुअल रेंट आपका कितना पे है, और सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी है। अगर आप मेट्रो के अंदर रहते हैं तो 50% ऑफ द सैलरी हो गया, तो ये अमाउंट आपको इंसर्ट करना है। तो जो भी भाई आपका एग्जेम्प्ट अलाउंस होगा HRA का, अल्टीमेटली वो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप ही कैलकुलेशन के साथ में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब वो डेटा आपको फीड करना है और अपने आप ही इस कॉलम के अंदर वो HRA का आपका अमाउंट आ जाता है। इसी तरह मान लीजिए मेरे को LT यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको LT का कॉलम मिल जाएगा बेसिकली। तो ओल्ड टैक्स में भाई जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आपने रिजीम सेलेक्ट कर रखी हो। और सेक्शन 10 के अंदर कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको नाम नहीं मिल रहा तो यहाँ पे एनी अदर का भी कॉलम दिया हुआ है, वहां पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन मेजरली जो चीजें जैसे HRA का कंपोनेंट वगैरह हो गया वो आपको प्रॉपर तरीके से डालना है। तो बस यहाँ पे सैलरी वाले शेड्यूल के अंदर ध्यान देने वाली बात यही रहेगी कि यहाँ पे हमें जो ग्रॉस सैलरी पहले कई लोग सीधा ही पुट कर देते, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देना पड़ेगा और उसके बाद में आप HRA जैसे चीजों को क्लेम कर पाओगे। नीचे की साइड में देखोगे डिडक्शंस वही आपका 50 रुपए का बाय डिफॉल्ट मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स है 1200-2400 रुपए, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम में जाओगे तो देखो अगर आपने होम लोन ले रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो बकायदा पूरी प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, ऑनरशिप आपको डालनी पड़ेगी, और उसी के साथ में टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड आएगा। तो यहाँ पे इस बार जो है अगर आपको होम लोन का टैक्स का बेनिफिट उठाना है स्पेशली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सेक्शन 24B का अलग से पूरा शेड्यूल खुल जाएगा। तो बकायदा यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस बैंक से आपने लोन ले रखा है, लोन का अकाउंट नंबर हो गया, और उसके अलावा कितना आपने अमाउंट आपका लोन का अमाउंट है, उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल, और एज ए EMI जो आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया है पूरे 12 महीने का या जो भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया है, आप अपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर चेक कर सकते हो। 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शंस यहाँ पे आपका अलाउ रहेगा। उसके बाद में भाई मेन हमारा शेड्यूल आता है कैपिटल गेन का। तो कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप न्यू टैक्सेस में जा रहे हो ओल्ड टैक्सेस में जा रहे हो, क्योंकि इट्स कम अंडर द स्पेशल रेट्स। हाँ, जहां पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलता है वहां पे जरूर फर्क पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इस साल क्या हुआ है, अगर आप इक्विटी का डालना चाहते हैं तो सेकंड नंबर वाला कॉलम है ऐड डिटेल्स में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी शेयर्स या जो भी म्यूचुअल फंड आपने बिफोर 23 जुलाई के पहले बेचे हैं उनका टोटल सेल वैल्यू और बाय वैल्यू यहाँ पे आपको डालना है, और आफ्टर 23 जुलाई जो भी बेचे आपने 1 साल के पहले वो यहाँ पे आपको डालना है। तो नीचे की साइड में ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बुक हो जाएगा। और ये चीजें यहाँ पे डिफिकल्ट भी है, इसलिए हम लोगों ने कुछ कस्टम GPT वगैरह भी क्रिएट यहाँ पे कर रखे हैं जो हम अपने कोर्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको रिपोर्ट्स अपलोड करनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में ज़ीरोधा की रिपोर्ट्स है, तो अगर मैं उसको अपलोड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फिगर्स मेरे को STCG या LTCG जो भी मेरे को फिगर्स वगैरह डालने हैं, सेल वैल्यू बाय वैल्यू बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई, वो पूरा डेटा यहाँ पे मेरे को निकाल के दे देगा। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मेरे को उसने बहुत बढ़िया तरीके से टेबल बना देता है, बाय वैल्यू सेल वैल्यू सारी चीजें आ गई। तो बस आपको यहाँ पे सिंपली फिगर्स डालने होते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4th कॉलम नंबर के अंदर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेसिकली रिपोर्ट करना है। यहाँ पे भी आपको 112A शेड्यूल मिल जाएगा, और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम से। तो यहाँ पे भी जो है आपको बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई दोनों का डेटा यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, और वो डेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी जो भी ब्रोकर्स की यहाँ पे रिपोर्ट्स है उससे आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी रहती है, आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी पड़ती है, बाय वैल्यू डालनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाता है। उसके बाद में अगला शेड्यूल हमारा क्रिप्टो का है। तो क्रिप्टो के अंदर अगर आपका प्रॉफिट वगैरह है तो यहाँ पे आप डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर यानी सेलिंग वगैरह हो गया, किस कॉस्ट पे आपने बाई किए थे कॉइन्स, किस कॉस्ट के ऊपर आपने सेल वगैरह किए, कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये चीजें आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अदर सोर्सेस का कॉलम आएगा, तो यहाँ पे बाय डेटा जो है आपको प्रीफिल्ड मिलेगा मोस्टली, जैसे आपका डिविडेंड का इनकम हो गया, इंटरेस्ट वगैरह का इनकम वगैरह हो गया। बाकी कोई भी चीज अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप AIS रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे क्रॉस चेक करके सिंपली तरीके से यहाँ पे आप एडिट वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आपकी गेमिंग वगैरह की इनकम है जो स्पेशल टैक्स रेट के ऊपर काउंट होती है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको देखने को मिल जाता है। तो बाय ऑनलाइन गेम्स के थ्रू जो भी आपके विनिंग है उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में CYLA शेड्यूल, BFLA, CFL, इन तीनों
तीनों शेड्यूल को सिंपली आपको कंफर्म करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं करना। सारी कैलकुलेशन जैसे लॉसेस अगर सेट ऑफ होने तो वो सारी चीजें अपने आप यहाँ पे होगी। कोई भी अगर आपके पास्ट ईयर के लॉसेस है तो वो अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी होगी, ब्रॉड फॉरवर्ड कर रखा होगा, तो लॉसेस यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे और BFLA शेड्यूल के अंदर वो चीजें यहाँ पे सेट ऑफ हो जाती है बेसिकली। उसके बाद में मेन आता है, जैसे हम लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, तो हमें 80C वगैरह, 80D वगैरह, 80G वगैरह इन सब की डिडक्शन चाहिए। तो शुरुआत करनी होगी हमें सबसे पहले चैप्टर 6A के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो सबसे पहले तो पार्ट B के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 80C का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो जैसे 1.5 लाख रुपए की हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, सेम यहाँ पे आपका फंडा रहेगा, लेकिन इस साल चेंज ये हुआ है कि पूरा आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। यानी 80C के अंदर ये कॉलम देख सकते हो आप डिसेबल है, तो अमाउंट ना यहाँ पे नहीं आएगा, आपको बैक साइड में आना है और इसी के अंदर आपको 80C का शेड्यूल मिल जाता है। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 80C का पूरा अलग से एक शेड्यूल यहाँ पे बना हुआ है। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 35,000 रुपये मेरे बच्चों की फीस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनका डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, मतलब जो भी रिसिप्ट नंबर है बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही मान लीजिए आप यहाँ पे जो है 25,000 रुपये PPF कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे निवेश करते हैं, तो PPF का जो अकाउंट नंबर है आपको वो डिटेल्स देनी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे पूरा 1.5 लाख रुपए का ब्रेकअप देना है जो आप क्लेम करना चाहते हो। इसी तरह इस साल जो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं 80D के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसे आपको पूरा ब्रेकअप बताना पड़ेगा कि आपने किस इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे ले रखा है, तो उसका भाई प्रॉपर जो है बेसिकली नाम बताइए, उसका पॉलिसी नंबर बताइए, कितना आपका प्रीमियम यहाँ पे जाता है वो आप हमें यहाँ पे प्रीमियम की डिटेल्स दीजिए। मतलब कोई भी आप फेक डिडक्शन यहाँ पे आप जो है क्लेम नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर आप अपने पेरेंट्स का भी 80D के अंदर क्लेम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एडिशनल डिटेल्स वगैरह है। बाकी यहाँ पे 5,000 का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसमें कोई एडिशनल डिटेल्स नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और एज ए सीनियर सिटीजन जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं बेसिकली जहाँ पे आप क्लेम वगैरह नहीं करते इंश्योरेंस का, वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके अलावा कहीं पे अगर आपने डोनेशन वगैरह दिया है तो 80G का आपको अलग से कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी रिसिप्ट है उसमें आप चेक कर लीजिए 100% है कौन सा है। लेट्स सपोज आपने नेशनल डिफेंस फंड के अंदर यहाँ पे जो है पैसा दिया था एज ए डोनेशन, तो पैन नंबर डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द डोनी हो गया, एड्रेस हो गया, आपने स्टेट का कोड हो गया, पिन कोड हो गया, और इन अदर मोड जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया है तो वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ऐसे ही कई लोग यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भाई डोनेशन यहाँ पे करते हैं जिसके थ्रू टैक्स वगैरह बचाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कई सारे नोटिस भी मिलते हैं। स्टिल अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 80GGC आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाकायदा आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, डेट डालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, कितना आपने डोनेशन किया है, बेसिकली आपने जो भी डोनेशन किया है उसका NEFT नंबर, UPI वॉटएवर जो भी आपने किया है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा चैप्टर 6A के अंदर जैसे सेविंग अकाउंट की डिडक्शंस होती है तो पार्ट C के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो नीचे की साइड में आप जाएंगे तो 80TTA देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह है तो 10,000 रुपए तक की डिडक्शन आप यहाँ पे आराम से क्लेम कर सकते हो। और सीनियर सिटीजन के लिए भी 80TTB जो है 50,000 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आप जो है ITR 2 के अंदर मोस्टली सारे इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजिम के जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो क्लेम कर सकते हो। लास्ट में आपका जैसे पार्ट B आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ जो भी आपने इनकम यहाँ पे रिपोर्ट की है। तो इसके बाद में टैक्स पेड का कॉलम है, कोई TDS कटा हुआ है सैलरी के अगेंस्ट में TDS 1 में दिखाएगा, वरना TDS 2 के अंदर दिखाएगा, प्लस उस सारी एंट्रीज के अगेंस्ट में जहां पे भी आपने इनकम रिपोर्ट कर रखी है हेड ऑफ द इनकम एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। और उसके बाद में लास्ट में आपको पूरी समरी दिखा देगा कि आपने यहाँ पे कितना जो भी इनकम दिखाई है उसके ऊपर कितना आपका इनकम टैक्स बन रहा है, प्लस वो TDS के साथ में कितना सेट ऑफ हो रहा है। रिमेनिंग अगर कुछ बचा हुआ अमाउंट है तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर TDS का रिफंड बन रहा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लास्ट में तो गाइस सिंपली आप प्रीव्यू कीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, कोई भी एरर होगा तो आपको दिखा देगा, वरना सिंपली एक आधार OTP डालिए और अपनी ITR 2 जो है आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर सबमिट कर सकते हो। तो मेजर चेंजेस जो है शेड्यूल के अंदर आया कि आपको एक एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी और 2-3 जगह शेड्यूल यहाँ पे ऊपर नीचे हुए जो आपको ढूंढने पड़ेंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप हमसे सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट आवर 1500-1600 प्लस रिव्यूज। और अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो हमारा एक अलग से कोर्स का यहाँ पे पोर्टल है, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।